अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान रेंजर्स में जो जॉब्स आई थी उसके बारे में आपको गाइड किया था। तो उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके बाद आपको मैंने बताया था कि MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भी जॉब्स आई हुई हैं। तो इसका जो ऐड है वो 6 फरवरी को आया था, जो कि द नेशन अखबार में आया था, और मेरे ख्याल में पता नहीं, याद नहीं है, द नेशन में आया था। उसके बाद इसकी लास्ट डेट, आखिरी तारीख जो है ना, वो 25 फरवरी है। 25 फरवरी लास्ट डेट है। और टोटल इसकी असामियाँ जो हैं वो 710 असामियाँ हैं। एजुकेशन जो मांगी है, मिडल भी है, मैट्रिक भी है, BSc लेवल पे भी है, और सब इंजीनियर के लिए डिप्लोमा वगैरह के बेस पर भी हैं। तो सैलरी जो है इसकी रेंज वो 25 से 40 हज़ार तक है। इसके अलावा ये ऑनलाइन अप्लाई है, और आप कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर आप अखबार जैसे मुजफ्फरपुर तशरीफ़ लाएंगे तो आप वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। इसका स्केल 15वां है। नंबर ऑफ असामियाँ, टोटल असामियाँ जो हैं वो 10 हैं। पंजाब की 4 हैं। और एज लिमिट जो है, जो उम्र की हद है, वो जनरल रिलैक्सेशन ऑफ, मतलब इसके 5 साल के रिलैक्सेशन के साथ 18 से 33 साल है। वैसे इसकी 18 से 28 साल बनती होगी, और साथ इसके 5 साल के रिलैक्सेशन ऐड करके इसकी टोटल असामी जो है, सॉरी, टोटल जो एज, उम्र की हद बनी है वो है 18 से 33 साल। क्वालिफ़िकेशन, तालीम जो मांगी है ग्रेजुएशन, मतलब है कि आपकी BA BSc हो या बैचलर डिग्री हो तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट, अगली पोस्ट है हेड क्लर्क। हेड क्लर्क का जो स्केल है वो 14वां है। टोटल असामियाँ इसकी 3 हैं। पंजाब की 2 हैं, और उम्र की हद 18 से 30 साल है। ग्रेजुएशन मांगी है BA BSc लेवल पे। और स्टैंडर्ड टाइपिस्ट है जिसका स्केल 14वां है। टोटल असामियाँ इसकी 16 हैं। और ओपन मेरिट पे, जो कि टोटल ऑल ओवर पंजाब या ऑल ओवर पाकिस्तान, जितने भी जहाँ से सूबे से लोग बिलोंग करने वाले हैं, सब इस कोटे पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी पंजाब के साथ हैं, 18 से 30 साल उम्र की हद है। जो तालीमी काबिलियत मांगी है वो इंटरमीडिएट मांगी है। आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो शॉर्ट एंड जो टाइपिंग स्पीड होती है वो 80 और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो। और इसके अलावा मस्ट बी ए कंप्यूटर लिटरेट, मतलब है आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ये हाई क्वालिफिकेशन है, जिसके लिए मैम BSc कंप्यूटर साइंस मांगी है, या BCS हो आपकी, BSc कंप्यूटर साइंस, मतलब है कि आपकी 4 साल की डिग्री हो BSc की। और इसके अलावा आपकी 2 साल की डिग्री, या फिर आपकी 2 साल की डिग्री हो BCS की। डेटाबेस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। डेटाबेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस मांगे हैं इन्होंने वो 1 साल का आपका किसी भी फील्ड में, मतलब इसी के रिलेटेड फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो 1 साल का। डाटा एंट्री ऑपरेटर है। उसके बाद स्केल 14वां है। आसामी की 5 हैं, ओपन मेरिट पे 1, और पंजाब की 2। 18 से 30 साल। बैचलर डिग्री मांगी है, जो कि बैचलर डिग्री इन, मतलब है कि आपकी जो 4 साल की डिग्री होती है फिज़िक्स में, मैथ में, स्टैट्स में, और इकोनॉमिक्स वगैरह में, 4 साल की डिग्री, ना कि BSc। जो BSc होती है बैचलर ऑफ साइंस, और जबकि ये इन्होंने जो मांगी है वो बैचलर्स डिग्री इन फिज़िक्स। इसके अलावा सब इंजीनियर की पोस्ट है, जो कि सब इंजीनियर बिल्डिंग एंड रोड्स ग्रेड। इसका स्केल 11वां है। टोटल असामी 88 हैं। ओपन मेरिट पे 6 हैं। पंजाब की 41 हैं। और इसके अलावा सिंध रूरल और अर्बन मिला के 16 हैं। KPK की 9 हैं। और इसके अलावा नॉन मुस्लिम के लिए पंजाब के लिए 2 हैं, सिंध के लिए 1 है, और KPK के लिए 1 है। 18 से 30 साल की उम्र की हद है। और साथ जो तालीमी काबिलियत मांगी है इन्होंने वो है 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से।
3 साल का डिप्लोमा ऑफ सिविल, सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है जो कि जिसका स्केल 11वां है, 34 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 15 है, 18 से 30 साल, और आपका 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का। सब इंजीनियर मैकेनिकल है, उसके लिए 11वां स्केल है। टोटल असामियाँ 23, पंजाब की 11, 18 से 30 साल, और यह आपका 3 साल का मैकेनिकल का डिप्लोमा। आपको इन तमाम जो सब इंजीनियर की पोस्ट हैं, इसमें उन्होंने लाजमी कहा है कि आपको ऑफिस चलाना आता हो, मतलब है कि MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ यूज़ करनी आती हो आपको। अपर डिवीजन क्लर्क जो कि UDC क्लर्क की जो इसका 11वां स्केल है, असामियाँ 45 हैं, ओपन मेरिट पे 4 हैं, पंजाब की 19 हैं, 18 से 30 साल उम्र मांगी है। और इसके अलावा आपका इंटरमीडिएट, मतलब है कि FSC या मसावी। सीनियर ड्राफ्ट्समैन जो कि 11वां स्केल मांगा, 11वां स्केल है, जिसका टोटल असामियाँ 26 हैं, ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 11 हैं, 18 से 30 साल उम्र के हद। और पोस्ट मैट्रिक आपको मैट्रिक इन एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपका मैट्रिक के बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर का, और ऑटो कैड चलाना आता हो आपको, 3D मैक्स, ऑटो कैड 2D और 3D मैक्स दोनों आपको आते हों, और रिकलेंट कोर्स क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। के लिए आपको साथ आपका ऑटो कैड का सर्टिफिकेट भी होना लाजमी है। जूनियर सुपरवाइज़र फर्नीचर एंड स्टोर, 11वां स्केल है, असम में 4 हैं, और ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब के 2 हैं, उम्र की हद 18 से 30 साल है। FFSC मांगी है, तालीमी काबिलियत इन्होंने FFSC मांगी है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, स्केल इसका नामा है। टोटल असामी 110 हैं, सॉरी 113 हैं, ओपन मेरिट पे 6 हैं, सॉरी 8। पंजाब की 47 असामियाँ हैं। वुमेन के लिए 6, पंजाब की 6 हैं, सिंध की 1 है। और जबकि उम्र की हद 18 से 30 साल है। मैट्रिक मांगी है। मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड, जो आपके कम से कम टाइपिंग स्पीड आपको आती हो, 1 मिनट में आप 30 वर्ड लिख सकते हो। ड्राफ्ट्समैन कैड डिज़ाइनर, नवा स्केल है, 6 असामियाँ हैं, एक 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 ओपन मेरिट पे है, और पंजाब की 3 है, 18 से 30 साल उम्र की हद है। पोस्ट मैट्रिक 2 साल का, मैट्रिक के बाद आपका 2 साल का ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा होना चाहिए, या पोस्ट मैट्रिक ऑफर डिप्लोमा एसोसिएट इन आर्किटेक्चर आपका होना चाहिए। और ऑटो कैड 3D मैक्स वगैरह का आपको चलाना आता हो, और साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट नवा स्केल है, एक असामी है, पंजाब की 1 है, और ये FSC फिजिक्स केमिस्ट्री में मांगा है। और जूनियर्स एंड ड्राफ्ट्समैन, जूनियर कैड डिज़ाइनर ड्राफ्ट्समैन में क्लास B, ये क्लास B का है, ये क्लास B का जूनियर ड्राफ्ट्समैन है, जबकि ये जो था क्लास A का था, जिसकी असामियाँ 26 थी, और जबकि इसकी असामियाँ 48 हैं। ओपन मेरिट पे है, पंजाब के 20 हैं, 18 से 30 है। पोस्ट मैट्रिक के बाद आपका ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका साथ ऑटो कैड चलाना आता हो, और सर्टिफिकेट हो। टेलीफोन ऑपरेटर 7वां स्केल है, एक असामी है, KPK की सिर पे है, और मैट्रिक मांग गया है। स्टोरमैन 19 असामियाँ हैं, 7वां स्केल है, ओपन मेरिट पे 1, पंजाब की 9, जबकि नॉन मुस्लिम के लिए एक 18 से 30 साल उम्र की हद। मैट्रिक मांगी है। नॉलेज ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए, ऑफिस मतलब है क्या, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल वगैरह का आपको चलाना आता हो। कॉपियर कॉपियर ऑपरेटर, तो इसके असामियाँ 6 हैं, और जबकि स्केल इसका 5वां है, ओवर मेरिट पे 1 है, पंजाब की 3 है, 18 से 30 साल है। मैट्रिक ड्राफ्ट्समैन क्लास C, ये क्लास C के लेवल पे है। 5वां स्केल है, 12 असामियाँ, एक ओपन मेरिट पे 1, पंजाब की 5, 18 से 30 साल। मैट्रिक, और इसके बाद आपका टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन का। सिविल ड्राइवर, ये ड्राइवर के सामने है, MT ड्राइवर। चौथा स्केल है, 70 असामियाँ हैं, ओपन मेरिट पे 6 हैं, पंजाब की 34 हैं,
18 से 35 साल उम्र की हद मांगी है, 18 से 30 साल थी, इसमें 5 साल की ऐड करके 18 से 35 साल इसकी उम्र की हद है। प्राइमरी पास हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो और वेल वर्स्ड विद ट्रैफिक रूल्स, और अच्छी तरह ट्रैफिक रूल्स को जानता हो। प्राइमरी पास और किसी कोई भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे LTV HTV, इस तरह मोटर कार। और इसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, 4 चौथा स्केल है पंजाब की, एक 18 से 30 साल मैट्रिक, और 1 साल का कंप्यूटर, सॉरी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल लैब में। असिस्टेंट कॉपियर है, तो इसकी एक एक असामी है, और बुक की बाइंडर की एक असामी है, कासिद की एक असामी है, और जबकि फिर आता है नैब कासिद। इसका स्केल जो है पहला स्केल है, और नंबर ऑफ असाम टोटल असामियाँ जो टोटल असामियाँ हैं वो 125 हैं, और ओपन मेरिट पे 10 हैं। पंजाब की 59 हैं, और सिंध सिंध की जो है ना वो बनती हैं कोई, सॉरी 16 असामियाँ बनती हैं। KPK की 13 बनती हैं, और इसके अलावा नॉन मुस्लिम की 3 हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल है। प्राइमरी पास हो, सिर्फ प्राइमरी पास हो और अप्लाई कर सकता है। उसकी माली के लिए 6 असामी टोटल हैं, पंजाब की 3 हैं। इसके अलावा उम्र की हद 18 है, 18 से 30 साल है। प्राइमरी चौकीदार के लिए जो है ना टोटल असामियाँ 25 हैं। पहला स्केल है, ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 13 हैं। 18 से 30 साल उम्र हो और प्राइमरी पास हो। सेंट्री वर्कर, काकरोब, स्वीपर, सफाई करने वाला। उम्र की हद में, सॉरी टोटल असामियाँ 17 हैं। पहला स्केल है, ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 8 है, 18 से 30 साल उम्र की हद है। प्राइमरी पास हो सिर्फ। अनस्किल्ड लेबर, इसके लिए सिर्फ एक एक असामिया बलूचिस्तान के लिए है। अनस्किल्ड लेबर मतलब ये होता है कि जो जिसको कोई स्किल ना आती हो और मजदूरी करना चाहता हो, तो ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए। कैंडिडेट जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप अखबार जैसे मतलब अगर तशरीफ लाएंगे तो हम आपका अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह के लिए जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो पेशावर, रावलपिंडी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, खारियाँ, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, भावलपुर, मुल्तान, और इसके अलावा कराची, हैदराबाद, ये टेस्ट सेंटर हैं। टेस्ट सेंटर, सॉरी टेस्ट के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो चौथे स्केल से लेकर 15वें स्केल तक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट रेलिवेंट। स्क्रीनिंग टेस्ट इस तरह का होता है कि रिटर्न टेस्ट होता है, एक होता है रिटर्न टेस्ट, और एक उससे पहले जो रिटर्न टेस्ट है, पहले जो टेस्ट लिया जाता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें आपकी काबिलियत को देखा जाता है कि आप बेसिक रिटर्न टेस्ट देने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो ये फिल्टरेशन, एक तरह का फिल्टरेशन होती फिल्टर किए जाते हैं कि किन किन को आगे रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाए, जो कि मेन टेस्ट होता है जॉब के लिए। तो ये जो होंगे वो चौथे स्केल से लेकर 15वें स्केल तक होंगे, जितने भी स्केल होंगे चौथे से 15वें, उनका सबका ये स्क्रीन टेस्ट होगा। तो पेपर चेक विल बी कैरिड आउट थ्रू ऑप्टिकल, ये तो मशीन का बताया हुआ है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो 1 से 15 से तक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बिफोर फाइनल सेक्शन। तो ये था MBS की जो असामियाँ थी उनके बारे में आपको तमाम मालूमात दी है मैंने। तो इसके अलावा इसके लिए जो चालान है 30वें स्केल से लेकर 10वें स्केल तक वो है 400 रुपये का। 11वें स्केल से 15वें स्केल तक 500 रुपये का है, जो कि अस्करी बैंक, सिल्क बैंक, UBL और UBL ओमनी की किसी भी ब्रांच में पे कर सकते हैं। जो कि जबकि इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी है। तो इसमें जो है ना उम्र की हद में जो रिलैक्सेशन दी हुई है उसका कोटा दिया हुआ है कि किस तरह के लोग
अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर किसी तरह के कोटे जैसे पाटा का कोटा होता है, गिलगित बल्तिस्तान का कोटा है, कोई शहर देहात का कोटा, इस तरह के छोटे बेस पे ये दी हुई है। 3 साल का है, 15 साल का गवर्नमेंट का होगा तो 15 साल का। रिटायर्ड ऑफिसर वगैरह पर्सनल आर्मी वगैरह के उनके लिए 15 साल का है। उसके अलावा गवर्नमेंट वालों के लिए 10 साल का। 55 साल तक जो होंगे उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन होगी। डिसेबल जो होंगे उनके लिए, जो डिसेबल होंगे 15 स्केल में अपॉइंटमेंट टू पोस्ट है ना, मतलब 15 स्केल, जो 15 स्केल की पोस्ट होगी उसके लिए अगर आप वो डिसेबल हैं, मज़दूर हैं, तो आपको 10 साल की उम्र में रियायत दी जाएगी। और ये थी। इसके अलावा कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अटेस्टेड फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो 3 फोटोग्राफ होंगे, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ CNIC डोमिसाइल, और इस तरह की चीज़ें भी इन्होंने बताई हुई हैं कि आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। जो 28 फरवरी जो थी वो है चलान पे करने की लास्ट डेट, जबकि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 फरवरी 2022। तो ये थी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जो जॉब्स आई थी उसके बारे में आपको मैंने तमाम मालूमात दी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई कन्फ्यूजन या आप कोई ऐसी बात मैं जो मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि जो बाकी हैं उनको अगर कोई किसी को समझ नहीं आता तो वो भी वहीं पे पढ़ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।